हम्म, और ये वजह हो जाता है, फिर वो सच बोलने की सामना नहीं कर सकते हैं। अभी यहाँ पे माँ बाप समझना नहीं चाहते बच्चों की परिस्थिति को, ना बच्चा समझना चाहता है माँ बाप की परिस्थिति को। एंड ये समाज का डर, इमेज कॉन्शियस, वर्ल्ड कॉन्शियस, मेरी इमेज, मेरा रेपुटेशन, इसका डर पैदा होता है। एंड यही वजह है कि वो बहुत बार झूठ बोलना शुरू करते हैं, अपने माँ बाप को वो बातें नहीं बता पाते हैं जो वो अपने दोस्तों को बताते हैं, और जो चीजें माँ बाप ने बोली है वो अपने दोस्तों के पास नहीं बताते, इमेज कॉन्शियस की वजह से। अभी इन सब का हल क्या होगा हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है? या दीदी ये कौन एक है? चीज वो, हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ वो जो आपने एज वाला कॉन्सेप्ट बताया वो बहुत अच्छा लगा, मुझे समझ में भी आया। एंड समवेयर आई रियलाइज कि एक ही जिंदगी में हम बहुत सारी जिंदगियां जी रहे थे। यस। फैमिली के साथ कुछ और, क्लोज बेस्ट फ्रेंड्स जो है उनके पास कुछ और, बाकी फ्रेंड्स के पास कुछ और, ऑफिशियल वाले फ्रेंड्स के साथ कुछ और, पास के रिलेटिव्स के साथ कुछ और, दूर के रिश्तेदारों के सब। साथ कुछ और। तो बेसिकली रियल सेल्फ है क्या ये पता ही नहीं है। यस। तो जब हमें पता कि हमें ये अचीव क्या करना है तो हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे, ये बहुत पॉइंट बढ़िया क्लिक हुआ था। यस, यही तो हमारा भी एंड कोशिश है, इसी डर से तो निकलने की हाँ कोशिश है। जी, दीदी, समवेयर है ना, आई रियलाइज कि रैट रेस में चल रहे थे हम भी, क्योंकि इससे पहले तक कभी इतना टाइम ही नहीं मिला मुझे खुद के लिए। एंड हम्म, इस वक्त मतलब इतने डीपली कभी समझा ही नहीं होगा। या और अब वेरी वो नाइस। समझ के साथ है, कॉन्शियस चॉइस है अब इसके बाद से मेरी। तो वो एक बहुत अच्छा लगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू वैष्णवी बहन। ये सचिन भाई। शांति। ओम शांति बेटा। दीदी वो जो आपने प्रैक्टिकली समझाया था वर्ल्ड कॉन्शियस पर्सनैलिटी का, तो उसमें मेरे को बहुत हम्म, मदद मिली आपसे। हम्म, एक्चुअली वो घर का ही आपने एक एग्जांपल दिया था एक पर्सन का कि वो वर्ल्ड हम्म, कॉन्शियस दिया तो दिखावे में उसने कुछ भी किया, मतलब हम्म, लोगों की मदद करना और किसी पर कितना भी पैसा खर्च कर देना, और अपने आप हम्म, को भूल के आज वो इतना कमजोर हो गया है कि आज उसके हम्म, पास कुछ भी नहीं है। तो वो झूठ हम्म। का सहारा और ख्याली पुलाव बनाना सब चीज कर। आपका माइक म्यूट हो गया है बेटा। सचिन भाई आपका माइक म्यूट है, हाँ? सुनाई नहीं हाँ, दे रहा। वो मैंने किया था। अच्छा। हाँ, तो वो दीदी अभी उसकी ऐसी सिचुएशन हो गई है कि वो हम्म, झूठ को आधार बना के वो सारी चीजें कर रहा है जो उसको नहीं करनी चाहिए, और बार बार वो हम्म, बोलता है कि मैंने इसके लिए ये किया, इसके लिए ये किया, इसके लिए ऐसे किया। वो सारा उसने हम्म, वर्ड पर्सनैलिटी में वो सब किया। आज वो सब हम्म, बना रहा है और बहुत परेशान हो रहा है, सब कुछ उसके साथ पीड़ित हो रहा है। तो आपने मेरे को पहले ही गाइड कर दिया था कि अगर ऐसे करोगे तो ये हाल तुम्हारा भी होना है। तो वहां मेरे को हम्म, सपोर्ट मिला और लाइफ चेंज हुई। आज बहुत तरह की सेवाएं करने को मिल रहा है, लेकिन उस चीज को निस्वार्थ भाव से। तो थैंक्स टू यू वेरी नाइस। बाबा। ओम शांति। थैंक यू सचिन भाई। हाँ, सलाह मानी तो आप उस दलदल से निकल गए, उस डर से भी बाहर निकल गए। वेरी नाइस, थैंक यू। या सौम्या बहन। सौम्या बहन कहाँ गए? हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। आ, दीदी मुझे लगता है कभी कभी घर में क्या हो जाता है, जैसे हमारा कभी कभी गलती होता है मगर कभी कभी हमारा गलती नहीं होता है, तब भी हम्म, हमें ब्लेम सुनना पड़ता है ना। तो हम्म, अभी मेरा ये है कि सोचने लगती हूँ 2 मिनट की, उसका पीछे का भाव क्या होता है, वो कहने का मतलब उनका फ्रस्ट्रेशन अंदर होता है ना, हाँ, उनको पता यस। होता है कि उनकी गलती है। तो हम्म, वो चेंज कर डाइवर्ट करने के लिए सोचते हैं हम पर, मगर मुझे लगता है उसमें कहीं कहीं हमारा भी पहले का शायद वो कनेक्ट करके वो सुनाते होंगे, उस टाइम का नहीं हम्म, मगर पहले का। तो ये हम्म, इससे भाव को पहचानने से ये टैकल करने के लिए आसान हो जाता है। तो आज का ही हम्म, इंसिडेंट है एक, हम्म, एक्चुअली लैपटॉप भूल गए थे हस्बैंड जाते वक्त, हम्म, ऑफिस जाते हम्म, वक्त। तो कॉल करके मुझे ही ब्लेम करने लगे कि तुमने क्यों नहीं बोला करके, मगर ये मेरा ये रोज का नहीं है ड्यूटी, मेरा रोज ले जाते हाँ, हैं। मगर फिर भी मैंने सोचा कि
क्यों कहाँ होगा करके। फिर तुरंत मैंने कहा अच्छा मैं लेके आ जाती हूँ अगर आपको चाहिए तो करके। तो फिर वहीं फिर वो शांत हो गया सिचुएशन। ऐसे बहुत बार होता है कि हमारा ब्लेम मतलब हमें लेना पड़ता है, फिर वो ठीक हो जाता है थोड़ा सोचने के बाद। तो यहाँ पे सौम्या ने बहुत अच्छा अपना अनुभव बताया कि उन्होंने सिचुएशन को किस तरह हैंडल किया। सामने वाला खुद ही भूल गया है मगर वो दोष दूसरे को देना चाहता है। क्यों देना चाहता है? क्योंकि उसको नॉलेज क्लियर नहीं है, मेरी गलती है। एक इंसान की फितरत ही है, अगर गलती अपनी हो ना तो हम दूसरों में ही दोष ढूंढते हैं, है? और यही तो है खाने पीने की वजह, हम क्यों बंधनों में डाल देते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना है, ये खाने से ये होता है वो खाने से वो होता है, या ये करने से वो हो जाता है, ऐसे करने से वो हो जाता है। हम हमेशा ब्लेम दूसरों में ही कमियां ढूंढते हैं और हम अपने अंदर वो कमी नहीं देखते और दोष दूसरों को देते हैं। तो ये इंसानी फितरत है। सेम ऐसा ही सौम्या बहन के साथ में इंसिडेंट हुआ। इनको वो नॉलेज बहुत क्लियर है ना। नॉलेज क्लियर होने की वजह से सौम्या बहन अपने गुणों से और शक्तियों से उन्होंने उस सिचुएशन को टैकल किया। उन्होंने अपने हस्बैंड को समझा क्या कि वो उनकी ही गलती है, उनको भी मालूम है, मगर फ्रस्ट्रेशन उनको हो रहा है कि भाई ऐसे काम के टाइम पे ही उन्होंने किया और इतना वापिस से रिटर्न आना होगा अपना लैपटॉप लेने को घर तक। तो इसके लिए उन्होंने फोन पे अपनी झल्लाट जो है, अपना खुद का जो गलती का झल्लाट है, उन्होंने कोई अपने पे ही निकालेगा। तो उनको पूरा भरोसा है कि सौम्या बहन उनको समझ लेगी। तो उन्होंने उसी के ऊपर निकाला दोष देते हुए, ताकि अपने आप को वो शांत कर सके। हम जब दूसरों पे दोष देते हैं ना तो हमको ऐसा लगता है कि हम क्लियर है। अभी हमें दिस इज कॉल्ड इमेज कॉन्शियस। हम दूसरों के ऊपर दोष थोप देने के बाद में हमको लगता है अब हमें कोई भी कुछ बोलेगा नहीं, है ना। यही वो होता है दूसरों को दोष देने का मतलब। तो इन्होंने भी किया। तो सौम्या बहन ने उस वक्त वो टैकल बहुत अच्छे से किया। वो तो शांत रहे और समझे उन्होंने अपने हस्बैंड को। उन्होंने कहा ठीक है मैंने याद नहीं दिया तो क्या मैं लेकर आ जाऊं अपनी। उस सिचुएशन को भी संभाला एंड वो खुद गए उनके ऑफिस में लैपटॉप देने के लिए। सिचुएशन हैंडल हो गई, है ना। यही इसी तरह की परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है और उस वक्त उन परिस्थितियों को किस तरह हम हैंडल करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये तभी होता है जब हमें वो नॉलेज क्लियर होता है। अभी यहाँ पे सौम्या बहन को नॉलेज कौन सा क्लियर था? अपने हस्बैंड का नेचर। अपने हस्बैंड का नेचर उनको क्लियर था, इसलिए उनको गुस्सा नहीं आया उनके बिहेवियर पे। उन्होंने उनको जैसे है वो वैसे एक्सेप्ट किया हुआ है और यही वजह है कि उन्होंने उनको पॉजिटिव रिप्लाई दिया। अब समझ में आया कि कौन सा नॉलेज, हम कौन से नॉलेज की बात कर रहे हैं। कभी इंसान को समझने की नॉलेज, कभी परिस्थितियों को समझने की नॉलेज, कभी किस तरह का बिहेव करना है उन बातों का नॉलेज होना जरूरी है, तभी हम उनको टैकल कर सकते हैं। वंडरफुल, थैंक यू सौम्या बहन, बहुत हेल्प हुआ आपके अनुभव से। यवीना बहन। ओम शांति दीदी। अभी तो आज का सेशन शशिकला बहन से शुरू हो गया बच्चों के बारे में। ये हर घर में चलता है, हर घर में वो जिंदगी पूरा रहना है, ऐसा है। कभी भी स्टॉप नहीं होता है। बच्चों के साथ शादी होने के बाद भी कभी भी चलते रहता है। तो मेरे को भी एक बेटा है ना, वो अभी ये ज्ञान के आने के बाद सब कुछ पता चल रहे हैं। हम लोग कैसे बिहेव किया, कल्प्रिट कौन है, अमी है, अभी पता चला। हम लोग बोलते थे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लव है, अफेक्शन है, ये है वो है, नाम रख के हम लोग बोलते थे, प्रेशर डालते थे। वो प्रेशर जैसा हमको समझ में नहीं आता था, हम भी प्रेशर लेके उनको भी प्रेशर देते थे, स्पेशली पढ़ाई के बारे में, और कुछ नहीं, पढ़ाई के बारे में ही ज्यादा बोलते हैं हम लोग। वो वैसे ही हो गया होता था बच्चों को नर्सरी से। अभी भी मेरा बेटा अभी काम कर रही है, 26 का है, अभी बोलते वो बच्चा LKG में से हम लोग क्या क्या प्रेशर डाला, वो कैसे कैसे था, सब कुछ बोलता है। अभी बैठ के पूछने से सब कुछ वो रोता था। मैंने पूछा, अभी आजकल बैठ के डिस्कस करते हैं हम लोग कभी कभी, मैंने पूछती हूँ क्यों रोते थे।
मैं क्यों रोती थी? आपके ऊपर गुस्सा आता था, मगर मैं गुस्सा दिखा नहीं चाहती थी, क्योंकि आप बड़े हैं और आप और गुस्सा हो जाएगी और ज्यादा हो जाएगा, मैं बोल नहीं सकती ना, वो एक्सप्रेस वैसा रोती थी मैंने। तो एक्सप्रेस करना, वो बाहर अंदर जाके सिंक के पास जाके रोते थे, आगे हमारा आगे नहीं, सिंक वो बाथरूम जाके सिंक के पास होके जाके रोके, बड़े होने के बाद में, आई मीन व्हेन ही वाज गोइंग टू स्कूल कॉलेज आल्सो, so he was not I mean expressing himself in front of everyone. Because he knew कि मम्मी तो सुनने वाली है नहीं, हमें और डांट ही देगी। That is what they do like that. या सब कुछ, इवन पापा के बारे में सब कुछ, कॉलेज स्कूल पे जाने के टाइम, ड्रॉप करने के टाइम, उसके फ्रेंड्स के साथ कैसे हम लोग बात कर रहे थे, क्या कि वो सब कुछ याद में है। वही मैं इधर ये फोरम में बोलती हूँ, किसी को भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि सब कुछ छुपा के रखते हैं, आई मीन सप्रेस करके रहता है। हम लोग कैसे सप्रेस करते हैं ना जिंदगी में, सास ससुर माँ के साथ और क्या कॉलेज, सब कुछ हम लोग भी सप्रेस किया ना, बहुत सारे एक्सप्रेस नहीं किया। वैसे बच्चों भी सप्रेस करके रखते, मगर वो आपने बोलो वो टीनेज आता है ना, उस टाइम एक्सप्लोर होता है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, वो वही टाइम है, उनको रिवेंज जैसा बोल सकते हैं, या सीखने को भी हमको भी मिलता है, मगर समटाइम्स बोलते हैं एग्जैक्टली रिवेंज नहीं बोल सकते, मगर वो वैसा कैसे हैंडल किया उस टाइम, उसका ऑपोजिट करने के लिए शुरू करते। तो आप लोग वैसा किया है ना उस टाइम, अभी नहीं करने से क्या होता है? उस टाइम आपने हम लोग के ऊपर अपना नहीं पूछे थे, वर्ल्ड कॉन्शियस है, अभी हम लोग को अभी पता चल रहा है वर्ल्ड कॉन्शियस क्या है, बॉडी कॉन्शियस क्या है, ये सब अभी पता चल रहा है, मगर बच्चों को पहले ही पता है। वो बोलते थे आपको दुनिया का ये है, आपका बेटे का ये नहीं है, क्योंकि उसको बच्चे की फिक्र नहीं है। ये सब बच्चों को पता है हम लोग क्यों ऐसा बिहेव करते हैं करके। देखो बच्चों को, वही मेरे को ये होता है, हम लोग इतना बड़े हों कि वी डिडंट थिंक ओनली सो मेनी वेज, सो ये अभी हम लोग को फेस करना पड़ता है, क्योंकि एक एक बच्चे उसको चिंतन करके मीन्स ड्रॉप आउट करते हैं, मगर एक एक मन में रख के उस जिद से जैसा करने के लिए शुरू करते हैं, जिद्दी होते हैं टीनेज के बाद में, क्योंकि वो सप्रेस किया था ना, वो वेराइटीज ऑफ वे में एक्सप्रेस करते हैं। मैंने देखा बहुत सारे घर में फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ देखती हूँ, वो बड़े होने के बाद कैसे उसको अगेंस्ट करते हैं, वो रिवेंज जैसे लेते हैं, ये सब करते हैं। मगर आई डोंट नो, लकी क्योंकि आपके थ्रू मेरे को मिला ये सब, बॉडी कॉन्शियस ये सब का, वो समाधान पूछना, डायरेक्ट पूछना, वाचा में पूछना, ये सब मैंने एक्सपेरिमेंट किया। आज भी मैं उनको पूछती हूँ, क्षमा पूछती हूँ, क्योंकि पता नहीं था उस टाइम मेरे को वो ऐसा किया, तो प्लीज फॉरगिव मी। ये अभी लव, आई मीन ही स्माइल्स, he will not take it as he will tell you give me one bike that will clear, give me one bike, you बाइक दे दो मेरे को, एक बड़ा बाइक है, 2-3 लाख का, मैं माफ करती हूँ, ऐसा हंस के बोलते हैं, ऐसा नहीं। तो मैं उस टाइम मेरे को बहुत लाइट होता है मन, क्योंकि वो एक्सेप्ट किया। ऐसा ये हम लोग शुरू किया है ना एक समाधान, ये सब अभी तो उनका भी चेंजेस दिख रहे हैं, कैसे वो एक्सेप्ट किया वो सोल, क्योंकि अंदर से अमृत वेले भी ज्यादा यही लगता है वीणा को, ज्यादा किसके साथ है उसको बहुत सारे इमर्ज करके पूछते रहती हूँ, सॉरी पूछते रहती हूँ, और थैंकफुल भी बोलते रहती हूँ। सो मे बी इट विल अफेक्ट देम, they will accept it. So many things are there, maybe you have to take a big class for this. Everyone is facing this बच्चों के साथ. So thank you for that, thanks to Baba, and because of the knowledge now we can handle how to put full stop, where to put full stop, and युक्ति से बोलना, बाबा बोलते हैं ना, वो सब यूज कर रहे हैं अभी, कब उसके साथ बात करना, कैसे उनको कन्विंस करना, हैंडल करना, ये सब अभी अच्छा से चल रही है दीदी। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, थैंक यू वीणा बहन, आपका शेयरिंग बहुत अच्छा। बहुतों को अभी समझ में आएगा कि उन्होंने भी उनके बच्चों के सामने अपनी गलतियों को स्वीकारा। उनके बचपन में शायद हमने
इस तरह से उनके साथ में उनके लिए वो नाइंसाफी है। हमने भले ही अपनी नजरों में इंसाफ किया हो, तो उनकी नजरों में वो नाइंसाफी है। एंड आज जब बाबा का ज्ञान मिलने के बाद में, हमें वो ज्ञान की क्लैरिटी होने के बाद में, आज कहीं ना कहीं हमें भी महसूस होता है कि यस, हमने नाइंसाफी करी है उन बच्चों के साथ में। एंड जब हम उनको वो याद दिला के उनसे माफी मांगते हैं और बड़े प्यार से उनको स्वीकारते हैं कि नहीं, तू जैसी वैसा अच्छा है, जीवन ही बदल जाता है। हाँ? हमारा रिश्ता जो है ना, इतना मिठास में बदल जाता है, वो सारी कड़वाहट रिश्ते की निकल जाती है। एंड दैट इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ वीना बेन एंड हर सन, उनके बेटे के साथ का रिश्ता। थैंक यू वीना बेन। यस अनिता बेन। हाँ, ओम शांति जी। हाँ, यही टीना बहन ने का बेटे का भी, जैसे हमने बचपन में उनको नाइंसाफी की रहती है। देखिए, हमको याद नहीं रहता, हमें लगता हमें इंसाफ किया, लेकिन बच्चे को बराबर याद रहता है कि तूने मुझे ऐसा मारा था, ऐसे बोलते। तो बेटा का भी ऐसी है, लेकिन कभी उसका जो बाहर कुछ गड़बड़ होता है तो सब दोष मुझे देता है, मेरे पर कुछ हो जाएगा उसका, बाहर किसी से प्रेम के साथ कुछ भी, तो बस वो चिड़चिड़ापन मम्मी पे निकालता है, मुझ पे निकालता है। लेकिन मैं तभी मैं कुछ बोलती नहीं, मुझे पता है कि ये आत्मा थोड़ा मैं इसके साथ मैंने बिहेव किया रहेगा पहले, इसलिए निकाल रहा है बाहर। तो मैं उसको जान से देखती हूँ कि ये भी प्योर सोल है, पीसफुल सोल है, ऐसे में। तो इसमें इसके बाद अब क्या करेगा, अभी वो चिड़चिड़ा कर रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी ये ऐसे मैं करती हूँ, उसको देखती हूँ, पीसफुल सोल है और उसका चिड़चिड़ापन निकल रहा है मेरे पर। लेकिन मुझे पता है कि मैंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन मेरे पर क्यों निकल रहा है भड़ास इसकी। एक्चुअली क्या होता है ना अनिता बहन, वो जब छोटे होते हैं ना, हम भी उनको दुनिया का ही डर बिठा के करते हैं, उनको पनिश करते हैं, उनको गुस्सा करता है, दुनिया क्या बोलेगी, तेरे चाचा क्या बोलेंगे, दुनिया क्या बोलेगी, नेबर्स क्या बोलेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, मेरा परिवार क्या बोलेगा। ये लोगों का डर बिठा बिठा कर ही उनको, उनके साथ में हम ना इंसाफी कर रहे हैं। और आज वही चीज आपका बेटा भी कर रहा है। आज वो भी बोलता है ये दुनिया ऐसी है, तू मेरा दुनिया के सामने नाम खराब करती है। जो भी बाहर कुछ होता है वो आपको आके दोष देता है। क्यों देता है? क्योंकि ये चीज आपने की है बचपन में उनके साथ। बाहर दुनिया का क्या इमेज है वो लेकर आप अपने बच्चों को गलत ठहराना, गलत उनको दोष देना, वो दुनिया की नजर है ना। दुनिया जो आपको तो अपने बच्चों का पता है ना, पर हम क्या करते हैं ना, दुनिया की नजरों में मेरे बच्चे अच्छे दिखने चाहिए, मैं उनकी अच्छी माँ हूँ, वो मेरे बच्चे बहुत शिस्त में रहते हैं, हाँ, ये दिखाने के लिए कि दुनिया मेरी तारीफ करे कि मैंने बहुत अच्छे से अपने बच्चों को शिस्त में, मतलब डिसिप्लिन में रखा है, बहुत अच्छा उनको संस्कार दिया है, अच्छा मैंने उनको सिखाया है। ये दुनिया को दिखाने के लिए जब हम ये करते हैं ना, तब ये नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। आज फिर वो भी दुनिया को दिखाने के लिए अपने माँ को सब दोष देते हैं, भाई देखो मैं कितना अच्छा बेटा हूँ, गलती तो मेरी माँ की है। दुनिया अगर गलत करे तो भी आके माँ को ऊपर बोलना जी है ना। यस, तो इसका भी हम अभी ये सभी का हम ये निकालेंगे कि किस तरह से सॉल्यूशंस होगा। आज हम सभी के अनुभव शेयर कर रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आई हुई है। ठीक है, आज वैसे वक्त हो रहा है, मैं विभा है। थैंक यू। छोटे इसमें आप बता दीजिए अपना। जी दीदी, तो मैं फिर कल बताती हूँ। कौन बोला? विभा बोल रही है। कल? अच्छा, कल बताना है, ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, थोड़ा सा बड़ा है। वो क्या है कि जो बड़ा बेटा नहीं रहा ना, तो उसके बाद जब दूसरा बेटा हुआ ना, तो मुझे वो डर बैठ गया। तो तब तो बाबा के उसमें नहीं थी मैं, तो और मेरे ही अंदर नहीं, मेरे घर परिवार के अंदर, सभी के अंदर वो डर बैठ गया। तो उसको बाहर खेलने नहीं जाने देना, अपने साथ रखना, जहाँ भी जाना तो हमारे साथ रखना। मतलब तो वो आज बोलता है कि मम्मी आपने मुझे ज्यादा दूर आप मुझे साइकिल चलाने ही नहीं देते थे, आप मुझे ऐसे करने ही नहीं देते। तो उसने एक कल्पना की दुनिया बना दी अपनी। और वो आज मैं फील कर रही हूँ कि मुझे पश्चाताप भी होता है कि मेरे डर की वजह से ना उसका बचपन कहीं ना कहीं हमने खोया। और आज जो भी सिचुएशन हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं उसकी।
कि वो आपको भी मालूम है कि जो बीच में पिछले साल ऐसा हुआ उसके साथ, तो उसने एक कल्पना की दुनिया बना ली खिलौनों से, किसी को कुछ बना लिया, दोस्त बना लिया और वो खिलौने से ऐसे खेलता था, और वो आज कल्पना की दुनिया में आज भी जी रहा है। अब बस थोड़े से बड़े सपने हो गए, लेकिन वो रहता वो कल्पना की दुनिया में है। तो अब उससे कैसे छूटे और बेटे को कैसे छुटाए, ये समझ नहीं आता दीदी। और आज भी डर है, अभी बीच में जो हुआ था आपको मालूम है, तो आज भी वो जो ज्यादा थोड़ा सा गुस्से में आता है तो मुझे डर बैठ जाता है कि कहीं फिर वो सब ना करने लगे, तो वो डर अभी भी बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं आपने उसके मन में डर बिठाया ना, अभी उसने भी आपके मन में डर बिठाया है। हम बात करते हैं इन्हीं सभी डरों के बारे में बात करते हैं। अगर इन आपके अनुभव में से किसी का भी कुछ अनुभव अगर छूट जाए ना, तो आप मुझे याद दिलाना जरूर। हाँ, फिर उस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज वक्त हो गया है, हम कल मिलते हैं। ओम शांति। जस्ट एक मिनट, मैं वो बाहर उधर आने को भी नहीं चाहता था, फिर भी मैं अमृत वेले से बोल दिया बाबा को कैसा भी करके उसको उधर लाना, तो पता नहीं सुबह उठ के रेडी होके आ ही गया वो। वो आ गया और उधर ही रहा, फिर बाद में साथ भी आया, सब किया है। बस जिसको उसको जिसके साथ बात करना है उससे सिर्फ जाके बात करता, बाकी सामने भी बैठे हो तो भी नहीं, तो भी उनको एक्नॉलेज नहीं किया। ऐसे कर कोई बात नहीं। पहले तो हमको अभी आपका ही कल पहले लेंगे, शशिकला का ही लेंगे कल स्टार्ट में ही। हाँ, आपके अनुभव से ही हम सबका वो डर निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू दीदी, थैंक यू बहुत ही, बट गोइंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे, everything is going, and fear is now almost reduced a lot. Fear of all this is reduced. No, the fear should reduce from you. Yeah, the fear is डर निकाल reducing quite a lot. Very nice. Still it has to go ahead. Yeah. Thank you so much. Okay.